धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं और जो आपने किया है वो आप ही कर सकते हैं और कोई भी मनुष्य उस काम को नहीं कर सकता जो आपने सब मनुष्यों के लिए स्वयं किया। अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को सब मनुष्यों के एवज में बलि कर दिया ताकि उसके उस बलिदान के द्वारा सब मनुष्य जो चाहे वो आपकी शरण में आ सके, उद्धार प्राप्त करके और आपकी ओर से पवित्र आत्मा पाकर आपकी महिमा का कारण बने और ये धरती पर अपना जीवन आपकी इच्छा के अनुसार व्यतीत करें ताकि आपका नाम भी महिमा करे। हम आपके कार्य के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने किया है और वाकई में आपने सब मनुष्यों से प्रेम तो किया है, लेकिन सब मनुष्य आपसे वो प्रेम नहीं करते जो आपने सब मनुष्यों के लिए प्रकट किया है अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए आपका बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि अगर ये वचन ना होता और पवित्र आत्मा ना होता तो हम कभी भी इस सत्य को जान नहीं सकते थे। हम धन्यवाद करते हैं आपकी दया और करुणा जो आपने उस समय प्रकट की जब हम आपको दूर दूर तक जानते भी ना थे और आपने हम सब पर अपने प्रेम की रीति प्रकट की अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा और पवित्र आत्मा देकर हमें ग्रहण किया ताकि ये बात सब पर प्रकट हो कि आपने जो प्रेम किया है उसे अपनी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में सिद्ध करते हैं ताकि आपका नाम भी बढ़ पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत, अनुग्रहकारी और दयालु है और वो जो कर सकता है और जो उसने किया है और इसके बाद भी आज जब हम उस बलिदान को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं उसके बाद जो वो करता है वो भी कोई मनुष्य कर नहीं सकता। हम अपनी शक्ति से उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते, ना हम अपने धर्म के कामों से उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिलता है और जो उद्धार पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में स्थापित किया जाता है और हमारा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा इस बात के लिए प्रकट किया जाता है कि हम उद्धार पाए हुए हैं। हम परमेश्वर के वचन में इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे और आज आपके साथ इस शीर्षक के अंतर्गत डेथ ऑफ जीसस एज सब्स्टिट्यूशन पार्ट 2 में हम अध्ययन और मनन करेंगे। यीशु की मृत्यु के बाद उस मृत्यु के जो हमारे स्थान पर उसने सही हमारी जगह वो मरा तो उसके द्वारा उस मृत्यु की शक्ति हमारे जीवन में क्या कर सकती है, यीशु की मृत्यु के द्वारा हमें क्या प्राप्त हो सकता है। यीशु की मृत्यु जो समस्त मनुष्यों के पापों के लिए हुई, उसके इस बलिदान की सामर्थ्य किस प्रकार पापी के जीवन में प्रकट होती है और उसके पापों से उसे छुटकारा दिलाती है। इसे समझने के लिए आज हम यीशु की मृत्यु के द्वारा पापी व्यक्ति के जीवन में क्या प्राप्त होता है इसे हम देखेंगे। सबसे पहली चीज़ है यीशु की धार्मिकता प्रकट होती है। रोमियो की पत्री उसके 4 अध्याय के 22 पद से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 22 पद से पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और ये वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। ये अब्राहम के उदाहरण से हमें मसीह तक पहुंचने का के विषय में वर्णन किया जा रहा है और इसमें ये बताया गया है कि यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमें परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त होती है। इसलिए बिना यीशु की मृत्यु के हम परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त नहीं कर सकते जो विश्वास पर आधारित है।
परमेश्वर की धार्मिकता जो विश्वास पे आधारित है वो यीशु मसीह की मृत्यु के कारण हमारे जीवन में प्रकट होती है, जब हम यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करते हैं कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया। यीशु की मृत्यु के द्वारा उसकी धार्मिकता हमें प्राप्त होती है। केवल धार्मिकता प्रकट नहीं होती बल्कि प्राप्त भी होती है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 21 पद पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 21 पद, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने यानी पिता परमेश्वर ने, उसी को मतलब यीशु मसीह को, पर उसने यानी पिता परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर यानी मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यानी मसीह में हमें परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त होती है, केवल प्रकट नहीं होती है, यीशु की मृत्यु के द्वारा प्रकट होती है, लेकिन जब हम मसीह में होते हैं यानी यीशु के उस बलिदान पर विश्वास करके उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो उसकी धार्मिकता हमारे जीवन में मसीह के द्वारा प्रकट होती है और हमें प्राप्त होती है, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु की मृत्यु के द्वारा हम भी संसार की दृष्टि में क्रूस पर मर गए। गलातियों की पत्री 2 अध्याय का 20 पद पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 2 अध्याय का 20 पद, यहाँ पौलुस कह रहा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, यानी अपने आप को बलिदान कर दिया। दे दिया का मतलब बलिदान कर दिया। हम परमेश्वर का इस बात के लिए भी धन्यवाद करते हैं। गलातियों की पत्री के 6 अध्याय के 14 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, गलातियों इसी विषय में गलातियों की पत्री 6 अध्याय के 14 पद में लिखा, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हम जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो हम संसार की दृष्टि में यीशु मसीह के साथ क्रूसीफाई हो गए और संसार हमारी दृष्टि में क्रूसीफाई हो गया। अब हम संसार के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, और ये बात हमारे हृदय में हमेशा रहनी चाहिए, स्मरण रहनी चाहिए। यीशु की मृत्यु हमें उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करती है कि जब वो हमारे पापों के लिए मर गया ताकि हम पापों के लिए अपने आप को मरा जानकर उसके अनुसार जीवन जिए, जो हमारे लिए मरा और जी उठा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय का 15 पद पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय का 15 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हम पाप के लिए तो मरा हुआ अपने आप को मान सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे उस पाप को अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे जीवन से दूर किया, और अब वो हमारा उद्धार करता है ताकि हम अपना जीवन, अपना शेष जीवन उसकी इच्छा के अनुसार जिए, क्योंकि उसने हमारे लिए मृत्यु उठाई है। अब हमें अपने जीवन से उसकी इच्छा को पूरा करना है, उसकी मर्जी को पूरा करना है। हम उसके ऋणी हैं, हम उसके कर्जदार हैं। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु की मृत्यु हम के द्वारा हम छूट गए हैं। ये बात हमारे जीवन में हमेशा हमें स्मरण रखनी है, और स्मरण रखने का मतलब ये है कि अब हम अपनी इच्छा में जीवन व्यतीत करना छोड़ दें। इस आदत को छोड़कर उसकी इच्छा को जानना, उसकी इच्छा को मानना और उस इच्छा में अपने आप को बनाए रखना, ये हमारा कार्य है प्रतिदिन का। पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 21 पद से पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय के 21 पद से, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसके 21 पद से हम देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है।
कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। यीशु मसीह के जीवन से हमें एक आदर्श मिलता है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। इसका मतलब यीशु मसीह को लोग गाली देते थे तो वो सुन लेता था, लेकिन पलटकर गाली नहीं देता था, क्योंकि वो गाली जानता नहीं था और वो सुनता भी था तो उसको यही नहीं पता था कि इसे गाली कहते हैं। वो इतना अज्ञात था और वो दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। आज हम ज़रा सा दुख उठाते हैं और लोगों को धमकियां देने लगते हैं, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। यानी सब तरीके से ये समझाया और बताया जा रहा है नए नियम में कि यीशु मसीह की धार्मिकता तुम्हारे जीवन में प्रकट भी होगी, तुम्हारे जीवन में वो धार्मिकता तुमको प्राप्त भी होगी पवित्र आत्मा के द्वारा। लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा कार्य करता है। ये बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए। वचन का महत्व बहुत ज़्यादा है। बिना वचन के हमें ये सत्य की जानकारी कभी नहीं मिल सकती, और जब जानकारी नहीं होगी तो पवित्र आत्मा हमें बताएगा क्या। रोमियो की पत्री के 6 अध्याय में चलेंगे। रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय में और उसके पहले पद से देखेंगे। रोमियो की पत्री 6 अध्याय और उसके पहले पद से, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। बपतिस्मे का केवल एक अर्थ है कि ये सिंबॉलिक है। पानी का बपतिस्मा एक सिंबॉलिक है, यानी एक सांकेतिक बपतिस्मा एक सांकेतिक है कि हम मसीह के साथ मर गए और जैसे वो जी उठा हम भी नए जीवन की चाल चलना शुरू कर दे। ये है बपतिस्मे का अर्थ। और बपतिस्मा तो अक्सर लोग ले लेते हैं, लेकिन बपतिस्मे का अर्थ उनके जीवन में कभी भी सिद्ध नहीं हो पाता, क्योंकि वो यीशु मसीह की मृत्यु को नहीं समझते, उसके पुनरुत्थान को अपने जीवन में प्रकट नहीं होने देते। इसी को परमेश्वर की धार्मिकता कहते हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से दी जाती है। यीशु मसीह की मृत्यु जो मनुष्यों के पापों को उठाने के लिए हुई, उसके द्वारा हम जो स्वभाव से पापी हैं उसकी मृत्यु के द्वारा पापों से छूटकर परमेश्वर के पास पहुंच सकें। इसलिए ये मृत्यु हमारे लिए उसने उठाई। पहला पत्रस 3 अध्याय का 18 पद में ये बात प्रकट है। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 18 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला पत्रस 3 अध्याय 18 पद, और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार तो उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। यानी यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हम परमेश्वर पिता तक हमारी पहुंच हो सके। वो मृत्यु हमारे लिए कितनी आवश्यक थी। यीशु की मृत्यु के द्वारा हमें शक्ति प्राप्त होती है कि हम शारीरिक अभिलाषाओं पर जयवंत होकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें। यही पहला पत्रस इसके 4 अध्याय के 1 पद से 6 पद तक देखेंगे। पहला पत्रस 4 अध्याय 1 पद से, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि उसने शरीर में दुख उठाया, वो जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। इससे
वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। यानी यीशु मसीह को सबको लेखा देना है, चाहे वो उस पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन हिसाब वो सबसे ले लेगा, क्योंकि मृत्यु सबके लिए उसने उठाई। कोई उसको एक्सेप्ट करेगा, कोई रिजेक्ट करेगा। एक्सेप्ट करेगा तो उसको अनंत जीवन मिलेगा, और जीवित रहते हुए, शारीरिक तौर पर जीवित रहते हुए इस पृथ्वी पर उसे 100 गुना प्रतिफल मिलेगा, यानी आशीष ही आशीष मिलेगी। लेकिन जो नहीं करेंगे, जीते जी उन पर परमेश्वर का क्रोध रहेगा, और इसके बाद अनंत मृत्यु उनका इंतजार कर रही है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह की मृत्यु, जो समस्त मनुष्यों के पापों के लिए हुई, परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है, ताकि हम भी निस्वार्थ प्रेम यानी अगापे लव सब लोगों के साथ रख सकें, जो उसके बलिदान के कारण हमें मिला। दूसरों से प्रेम करें। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय का पहला और दूसरा पद पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसके 5 अध्याय का पहला और दूसरा पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ज्योति की संतान बनो, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। यानी यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें परमेश्वर का वो निस्वार्थ प्रेम प्राप्त हुआ है, जो हमें उन लोगों के साथ बांटना है जो परमेश्वर को नहीं जानते। एक दूसरे की भलाई करने में जीवन हमें व्यतीत करना है। इसका मतलब ये, प्रेम का मतलब ये कि प्रेम भलाई करने के लिए है। एक दूसरे की भलाई में जीवन व्यतीत करें। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 16 पद पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 16 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 3 अध्याय के 16 पद में, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दिया, हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए, यानी अपना जीवन लोगों की भलाई के लिए समर्पित करना चाहिए। यीशु की मृत्यु के द्वारा जो पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुई, ताकि पापी मनुष्य को वर्तमान बुरे संसार से छुड़ा ले। गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 4 पद। गलातियों की पत्री पहला अध्याय और उसके 4 पद में ऐसा लिखा, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हम वर्तमान बुरे संसार से, उस यानी सांसारिक अभिलाषाओं से छूटते हैं। ये हमको शक्ति मिलती है उसके द्वारा, ताकि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हम उसकी महिमा के कारण बन सके। यीशु की मृत्यु के द्वारा हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है, क्योंकि हमारे पापों के लिए यीशु की मृत्यु, जो हमारे स्थान पर मरा, हमको पापों से छूटकर और पिता से पवित्र आत्मा पाकर आत्मिक जीवन का आरंभ कर सकें, इसलिए ऐसा हुआ है। पवित्र आत्मा का कार्य हमारे प्राण में अर्थात भीतरी मनुष्य में होता है, जिसे सैंक्टिफिकेशन कहते हैं, पवित्रीकरण, शुद्धिकरण। और इसे इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के 25 पद से देखेंगे। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के 25 पद से, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। यानी यहाँ पर जो बात बताई जा रही है, ये हमारे भीतरी मनुष्य को शुद्ध परमेश्वर कैसे करेगा, किस चीज़ का इस्तेमाल करेगा शुद्ध करने के लिए। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा शुद्धिकरण का काम करता है, लेकिन आत्मा के लिए वो औजार क्या है, जिस औजार से उसका आत्मा हमारे अंदर भीतरी मनुष्य में
शुद्धिकरण का कार्य करता है। वो औजार है परमेश्वर का वचन, लिखित वचन। ये लिखित वचन हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा इसी वचन के द्वारा हमको भीतरी मनुष्य में शुद्ध करती है और भीतरी मनुष्य को नया बनाती है। इसे हम 25th वर्स से इंग्लिश में पढ़ेंगे। द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 25। हस्बैंड्स, लव योर वाइफ्स as Christ loved the church and gave himself up for her, so that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word। यानी ये जो शुद्ध जल मैंने आपको कल बताया था, ये शुद्ध जल परमेश्वर के वचन के अलावा और कोई चीज़ नहीं है, और ये शुद्ध जल के द्वारा ही वो हमको शुद्ध करता है, हमारे हृदय को शुद्ध करता है, हमारी सोच को शुद्ध करता है। That he might present the church to himself in glorious splendor, without spot or wrinkle or any such things, that she might be holy and faultless। यानी दोष मुक्त हो, त्रुटि मुक्त हो, और इस तरीके से ये वचन ही हमको दोष मुक्त और त्रुटि मुक्त करने में पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करता है हमारे हृदय और मस्तिष्क में। जब तक ये वचन पर हम मनन नहीं करेंगे, इस वचन को हम सीरियस नहीं लेंगे, इस वचन में हम मन नहीं लगाएंगे और वचन के अनुसार हम चीज़ों को नहीं देखेंगे और उनका मिलान नहीं करेंगे, कभी भी हम परमेश्वर के उस उद्धार को जो हमारे लिए उसने रखा है, हम कभी भी वो कार्य हमारे जीवन में पूर्ण नहीं हो पाएगा अगर हम इस बात में यानी हल्के पड़ गए, यानी वचन के मामले में हम अगर लापरवाही कर गए तो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान, इन सब बातों को पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसे लाकर लागू करता है, हमें कैसे इन बातों के लिए प्रिपेयर करता है, परमेश्वर के लिखित वचन के द्वारा। इसलिए लिखित वचन सबके लिए अत्यंत आवश्यक है अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं तो। इसलिए हम इसी के साथ साथ मिलती जुलती एक और वर्ष देखेंगे जो हमको मिलेगी, आपको मिलेगी तीतुस की पत्री में। तीतुस की पत्री उसका अध्याय 2, तीतुस की पत्री का अध्याय 2 का 14 पद देखेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। प्रभु यीशु मसीह हमें शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बनाना मांगता है जो भले काम करने वाली जाति। ये संसार में जो जातियां दिख रही, ये जाति नहीं, परमेश्वर हमें एक ऐसी जाति बनाना मांगता है, मनुष्य जाति जो बिगड़ गई है, मनुष्य जाति में से वो मनुष्यों को लेता है और उन्हें एक ऐसी मनुष्य जाति बनाता है जो भले भले काम करने में सरगर्म हो, यानी भले काम करने की इच्छा में लगे हों और पूरे जोश के साथ वो भले काम कर रहे हों। यीशु की मृत्यु के द्वारा जो हमारे पापों के लिए हुई, हमें जो पहले पापों के कारण मृतक थे उसके जी उठने के द्वारा पवित्र आत्मा प्राप्त होता है। ये परमेश्वर की ओर से वरदान है, यानी गिफ्ट है, ताकि हम भी उसके साथ जीवन जिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका पहला थिस्सलुनीकियों का 5 अध्याय का 9 पद से 9 और 10 पद देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वो हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों सब मिलकर उसी के साथ जिए। यानी यीशु मसीह के साथ हम जिए, इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए मरा था और इसलिए परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा का गिफ्ट हमें दिया ताकि हम यीशु मसीह के साथ जिए, या यीशु मसीह हमारे साथ जिए इस पृथ्वी पर। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। ये हमको एनकरेजमेंट मिल रहा है परमेश्वर के वचन से। यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा शैतान की शक्ति को निष्क्रिय कर वो पवित्र निष्क्रिय कर दिया ताकि जो कोई
यीशु की मृत्यु के द्वारा पापों से छुटकारा पाए, वो पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन में देह की क्रियाओं पर जयवंत हो जाए। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय का 14 पद पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 14 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। यानी शैतान को निष्क्रिय करने के लिए यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाई। अतः हम इस अध्ययन और मृत्यु पर जय पाई, और क्योंकि यीशु की मृत्यु के द्वारा हम मृत्यु के भय से स्वतंत्र हो सके। इसीलिए आगे 15 पद में ये लिखा हुआ है, इसी में इब्रानियों की पत्री के 2 अध्याय के 15 पद में, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में यानी पाप की गुलामी में फंसे हुए थे, उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वो तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। यानी परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के बलिदान के द्वारा हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। इसलिए हम इस अध्ययन के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यीशु की मृत्यु हमारे लिए एक विकल्प के तौर पर कार्य करती है कि हम जो पाप के वश में और पाप की शक्ति हमारे स्वभाव में कार्य करती है, जिसके द्वारा हमारा जीवन मृत्यु की ओर बढ़ता जाता है दिन प्रतिदिन, हम उससे छूट सके। यीशु मसीह एकमात्र विकल्प है कि हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं, हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं उसके द्वारा, हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के द्वारा। जब हम उसकी मृत्यु में उसके साथ सहभागी होते हैं, तो हम उसके पुनरुत्थान में भी उसके साथ सहभागी हो, ताकि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा का कारण हो। और परमेश्वर की महिमा कैसे होती मालूम है? परमेश्वर ने जो कार्य किया है वो कार्य हमारे जीवन में सिद्ध हो, जिससे हमारे जीवन से उसके नाम को महिमा मिले और उसकी महिमा हो सके। यीशु की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने हमें पाप से, मृत्यु से बचने का विकल्प दिया, ताकि जो कोई इस विकल्प को अपनाए, उसके जीवन में यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा अपना शेष जीवन परमेश्वर की इच्छा से व्यतीत करे। प्रेरितों के काम की पुस्तक में चलेंगे। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और 13 अध्याय के प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और 13 अध्याय के 37 पद से देखेंगे। 37 पद से यहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वो सड़ने नहीं पाया। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार सबको दिया जाता है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा यानी यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा निर्दोष ठहरता है। यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा निर्दोष ठहरता है। जिन बातों में हम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन सब बातों में यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम निर्दोष ठहरते हैं। आइए, जब हमको परमेश्वर के पुत्र के कारण वो हमारी जगह उसने वो मृत्यु उठा ली, ताकि हम आज जो जीवित हैं इस धरती पर शारीरिक जीवन ना जिए, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला जीवन जिए, ताकि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए बलिदान हुआ, उस बलिदान को अपने जीवन से सिद्ध करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और हमारा शेष जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद आगे के लिए है, वो उसी के लिए हो, उसी को समर्पित हो, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए हो, ताकि उसी का स्वभाव हमारे अंदर प्रकट हो और उसी की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, और सारा आदर सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिले
जिसने हमारे लिए ये सब कुछ किया है। कल हम इसी सब्जेक्ट पे एक पॉइंट और आगे बढ़ेंगे और कल का होगा डेथ ऑफ जीसस एंड हिज ब्लड, उसके यीशु मसीह की मृत्यु में उसके लहू का क्या महत्व है, हम उसको देखेंगे। इसलिए आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के आगे पूरी तरीके से समर्पित करें। जब हमें ये बात स्पष्ट हो गई है कि यीशु मसीह की मृत्यु और उसका पुनरुत्थान, ये दो चीज़ें हमारे जीवन में अगर पूरी नहीं होती हैं तो हमारा जीवन मसीही जीवन नहीं है। हमें मसीही जीवन परमेश्वर की ओर से दिया जाता है। कोई व्यक्ति कभी मसीही ना कभी पैदा होता है और ना मसीही कभी मरता है। पैदा तो एक मनुष्य होता है और जिसे परमेश्वर मसीही बनाता है, और जो कभी नहीं मरता क्योंकि वो अनंत जीवन का वारिस होता है। हम परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं और अपने जीवन को उसके आगे समर्पित करके ये कहना चाहते हैं कि सब कुछ आपने कर दिया और करने के बाद उसका समाचार दिया, जिसे हम सुसमाचार कहते हैं, ताकि जो कोई सुसमाचार को ग्रहण करे, विश्वास करे, ग्रहण करे, उसके जीवन में आप इस कार्य को सिद्ध करें अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। और पवित्र आत्मा इस कार्य को करता है परमेश्वर के लिखित वचन के द्वारा, अर्थात बाइबल के द्वारा, ताकि परमेश्वर की महिमा हर उस जीवन से प्रकट हो जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा अनंत जीवन में प्रवेश करता है और परमेश्वर की महिमा का कारण बनता है। धन्यवाद करते प्रभु, सारी महिमा आपको देते हैं और सब कुछ आपने किया इसके लिए सारा श्रेय भी आपको देते हैं। इस प्रार्थना को आपके करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।